जय गुरु जी। हेलो। जय गुरु जी आंटी। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी आंटी। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि नमन। जो भी संगत मेरे साथ बैठी हुई है सबको मेरा कोटि कोटि नमन। आज मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ जो मेरे पल बीते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गुरु जी जो आप चाहो वही बुलाना, वही सत्संग करवाना जो आपकी इच्छा हो। जय गुरु जी। सबसे पहले मैं अपनी जर्नी से कैसे हम गुरु जी के साथ मिले वो बताती हूँ। ऐसे ही हम वर्मा अंकल हैं जो गुरु जी की संगत है, वो हमारे घर आए। उससे पहले वो मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में थे थोड़े टाइम पहले ही वो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे हस्बैंड ने उन्हें बनाया था अपनी कंपनी में। तो उनके थ्रू ही हमें गुरु जी के साथ मिलना हुआ। हमारे घर वो उन्होंने आना शुरू किया और उन्होंने बातों बातों में सत्संग करना और शाम के टाइम आते थे और ऐसे वो उन्होंने बोलना कि चलो नवीन चल गुरु जी के पास चलो, हमारे गुरु जी हैं। तब संगत बहुत सिलेक्टेड होती थी, बहुत कम संगत होती थी। जब हमें गुरु जी के बारे में पता चला था, ये मैं 2000 से 2000 की बात कर रही हूँ, सन 2000 की। तब वो अंकल हमारे घर में दिसंबर के महीने में आए थे। तभी वैसे सत्संग चलता रहता था और हमें बोलते थे मेरे हस्बैंड ठीक है हम चलेंगे। ऐसे करते करते बात को 6-7 मंथ हो गए, हम गुरु जी के पास नहीं जा पाए। तो कहते जब गुरु का बुलावा था तभी ही आप पहुंच सकते हो। और उस टाइम में एक ये भी था कि गुरु जी के बिना, मैसेज के बिना, उनके बुलावे के बिना आप नहीं जा सकते थे। उनकी परमिशन जब तक नहीं होती थी, गुरु जी ही बुलाते थे तभी आप पहुंचते थे। ऐसे फिर बातों बातों में मेरे हस्बैंड हम चलेंगे, मेरा भी ऑफिस शिफ्ट हो रहा है गुड़गांव के, फिर हम वर्मा अंकल चलेंगे। अच्छा, भी ऑफिस भी शिफ्ट हो गया गुड़गांव, पहले रोहतक रोड में उनका ऑफिस होता था। फिर भी बात को 3 मंथ्स और आगे निकल गए। फिर ऐसे ही गुरु जी के बर्थडे आने वाला था 2001 का, 7 जुलाई की बात बता रही हूँ। तब हम गुरु जी के साथ पहली बार मिले थे। उससे पहले 5 जुलाई को मेरे को मेरे ड्रीम में गुरु जी आते हैं। और उसमें वो ड्रीम में जब गुरुजी जिस घर में दिखे थे मुझे, वो मेरे पेरेंट्स का घर था जो अमृतसर में था। तो कुछ टाइम हालात काफी खराब होने की वजह से हम फिर वो घर छोड़कर मेरठ मेरे पेरेंट्स शिफ्ट हो गए थे। वो हम घर छोड़ आए थे, पर गुरुजी ने उसी ही घर में मुझे दर्शन दिए जो मेरे पेरेंट्स का घर था। गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं और गुरुजी के हाथ में एक वाइट पेपर है और गुरुजी ने बड़ा सुंदर पीच कलर का चोला पहना हुआ, प्लेन एकदम सॉफ्ट मटेरियल, प्योर जिसे कहते हैं ना सिल्क, वैसे ही गुरुजी उसी ही मटेरियल का गुरुजी ने चोला पहना हुआ था। और गुरुजी बोले नहीं, बस लिखना शुरू कर दिया। मैं गुरुजी आप आए हो, मेरा बड़ा मन था आपको मिलने के लिए, अच्छा हुआ आप आए, आपने मुझे दर्शन दिए। पर गुरुजी ने बात नहीं की और कोई आंसर नहीं दिया। मैंने गुरुजी के पैर छुए और उसके बाद मेरा ये ड्रीम खत्म हो गया। और मैं नेक्स्ट डे अपने हस्बैंड को बोला सुबह मॉर्निंग में 6 जुलाई को, मैं कहा गुरुजी मेरे ड्रीम में आए हैं। मेरे हस्बैंड बोले अब हम चलेंगे, अब गुरुजी का बुलावा आया है। फिर हमारी विजिट गुरुजी के साथ 7 जुलाई 2001 में हम सीधा बड़ा मंदिर गुरुजी के पास छतरपुर में जो है वहां पहुंचे। और गुरुजी ने वहां पर गुरुजी का बर्थडे केक कटा और गुरुजी वहां पर आए, गद्दी पे बैठे। फिर गुरुजी ने अपना, जैसे उनकी ब्लेसिंग चलती थी वैसे फिर वर्मा अंकल जी हमें गुरुजी के पास लेके गए और इंट्रोडक्शन दिया, करवाया कि ये गुरुजी हमारे ये शर्मा अंकल हैं। तो गुरुजी ने फिर हमें देखा और मेरे हस्बैंड को बोला आते रहा करो। तो बस वो गुरुजी की जर्नी हमारी तब इस 7 जुलाई से स्टार्ट हो गई। फिर ऐसे ही गुरुजी को सबको पता है कि गुरुजी उसके बाद एम्पायर स्टेट में बैठते थे। बड़ा मंदिर में तो गुरुजी बहुत बड़े फंक्शन में ही आते थे, वैसे गुरुजी एम्पायर स्टेट में ही वहीं पर गुरुजी बैठते थे। और फिर हमारे ऐसे गुरुजी के साथ स्टार्ट हो गया मिलना। वीकेंड में हम जाते थे, मेरा छोटा बेटा था वो, और हम वीकेंड में ही जा पाते थे, जबकि उन दिनों में चारों दिन
थर्सडे टू संडे जाने की परमिशन थी, पर हमने एक दिन ही चूज किया हुआ था सैटरडे का, तभी हम गुरुजी को मिलते थे। ऐसे करते करते गुरुजी से जाना, अच्छा वहां जाते थे, गुरुजी का सत्संग सुनते थे। और मेरे को तब गुरबानी की इतनी समझ नहीं आती थी, क्या गुरबानी, जबकि मैं अब अमृतसर की हूँ, पर मुझे इतनी गुरबानी के बारे में नहीं मालूम था। और जैसे भी वहाँ पे बैठना और अच्छा लगना, उसमें एक शब्द लगता था और शब्द नहीं सो भजन चलता था, ओम नमः शिवाय का। तो मैं कहती अरे यहाँ पर ना भजन भी चलते हैं गुरबानी के अलावा। क्योंकि उस टाइम में जैसे अमृतसर का माहौल था, बहुत उग्रवादी ऐसे बहुत, तो उस हिसाब से कुछ इतना थोड़ा हमारा ध्यान कम हो गया था भी। अम, तो इसलिए थोड़ा गुरबानी वगैरह ये मंदिर, ये गुरुद्वारों में जाना ये कम हो गया था हमारा। तो हम मंदिर में ही, जैसे पेरेंट्स जाते थे वैसे ही मंदिर में ही जाते थे, इसके अलावा गुरुद्वारा में नहीं जाते थे। ये तो गुरुजी के पास आने के बाद फिर हमारा ये सारा स्टार्ट हुआ कि गुरबानी से ही हमें पता चला कि गुरु क्या होता है, रब क्या होता है, रब से कैसे मिला जाता है, कैसे रब की पहचान होती है, कैसे गुरुओं की पहचान की जाती है। ये हमें सारा बिना गुरुजी से बात किए सारा धीरे 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 गुरुजी ने हम अपनी तरफ हमें सारा समझाया, कैसे गुरु के साथ बैठते हैं, कैसे उनका उनसे संपर्क कैसे होता है, कैसे मिलते हैं। ये धीरे धीरे अपने आप अंदर से आपका क्या बोलते हैं उसको भी, अपने आप ही अंदर से आपको ज्ञान आपका बढ़ता जाता है। तो ऐसे फिर गुरुजी के पास हमने जाना, बड़ा अच्छा लगता था। फिर लंगर बहुत जब हम गुरुजी के पास गए थे तो कुछ टाइम के लिए लंगर बंद था। गुरुजी के माताजी एक्सपायर हुए थे, तो उस चक्कर में गुरुजी ने 6-7 मंथ के लिए लंगर बंद किया हुआ था। हलवा प्रसाद मिलता था, चाय प्रसाद मिलता था, और सब पीकर अपने अपने घरों में जाते थे। एक दिन हमें गुरुजी ने अपने साथ बिठा लिया, तब करवा चौथ का दिन था। तो गुरुजी कहते कहाँ से आते हो? हमने कहा गुरुजी मयूर विहार से आते हैं। की ना है तेरा? मैं कहा गुरुजी मेरा मीनू नाम है। तेरा मेरे हस्बैंड भी साथ है, नवीन अंकल। उन्हें पूछा आप तेरा की ना आया? उन्होंने की काम कर रहा है, उन्होंने बताया गुरुजी मैं ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी में नेशनल सेल्स मैनेजर हूँ। और गुरुजी ने अच्छा चलो फिर आंदे रहा करो। तो ऐसे गुरुजी ने उसे हमें रोका। तो उन टाइम में लंगर के लिए गुरुजी कभी कभी किसी को बिठाते थे, हर किसी को लंगर के लिए नहीं बोलते थे। तो उस दिन हमें भी मौका मिला गुरुजी के साथ बैठकर लंगर करने का। हमने लंगर किया, बहुत अच्छा लगा, बड़ा टेस्टी लंगर था। और मुझे याद है वो लंगर में मटर पनीर की सब्जी थी और आलू की बहुत टेस्टी सब्जी थी, वो हमने खाई। हमने कहा बड़ा टेस्टी लंगर है। तो ऐसे हमारा गुरुजी के साथ फिर धीरे धीरे गुरुजी ने 6-7 मंथ के बाद गुरुजी ने फिर दोबारा लंगर स्टार्ट किया। वो फिर पूरी संगत में जो भी आते थे सभी को लंगर मिलता था। ऐसे हमने लंगर अपना गुरुजी का, फिर बड़ा अच्छा लगता था गुरुजी। बस मेरा तो ये हाल हो गया था, बस गुरुजी 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 हर टाइम, सुबह शाम उठते बैठते बस गुरुजी गुरुजी। और मेरे बच्चे तब छोटे थे दोनों। मेरा छोटा बेटा 3.5 साल का था, बड़ा बेटा 8 साल का था। मैं अपने पेरेंट्स अपने मदर इन लॉ के पास छोड़ के चले जाती थी, और मैं 5:30 बजे अपना फ़ोन के ऊपर बैठ जाती थी कि कौन सी संगत इधर इस दिल्ली से जा रही है, क्योंकि नवीन अंकल का ऑफिस गुड़गाँव में था। वो मेरे को आती दफ़ा पिक करते थे, और मैं यहाँ से मेरा चारों दिन जाना। गुरुजी ने ऐसा किया कि मेरा चारों दिन गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड आते हुए मुझे वहाँ से पिक करते थे, और मैंने पूरे 5:30 बैठ जाना, मेरा कहीं मन नहीं लगता था। इवन उनके बच्चों की तरफ ये ऐसे, ठीक है उनकी ड्यूटी सारी करती थी, पर ध्यान मेरा बस गुरुजी की तरफ ही। बस मैं गुरुजी, मेरे गुरुजी। कहीं भी जाते थे ये सोचते नहीं थे कोई भी कैसे तुम सर्कल में बैठे हुए हो, वहाँ गुरुजी का नाम लेना नहीं लेना ऐसा पता ही नहीं चलता था मुझे। मेरे को कभी नवीन अंकल से डांट भी पड़ती, तो हर जगह गुरुजी का क्यों ऐसे करती है, नहीं करना चाहिए, अपने रब यह पर्सनल होता है, क्यों ऐसे सबके आगे कर देती है। मैं बोलती थी नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर मैं थोड़ा-सा धीरे-धीरे फिर ये भी कंट्रोल गुरुजी सिखाते हैं आपको। कैसे धीरे-धीरे ठहराव आता है आपके अंदर कि आप अपने गुरु के प्रति कैसे आपका झुकाव होता है, कैसे ठहराव, ये भी गुरुजी ही बिन बोले आपको ये सारा आपकी लाइफ में ये भी टाइम आता है। फिर ऐसे बस गुरुजी के पास जाना, गुरुजी के पास बैठना। एक दिन ऐसे मैं अपनी सिस्टर का बताने लगी हूँ कि मेरी सिस्टर जो
हम सिस्टर्स हैं, बट शेयर करूंगी आपके साथ। और थर्ड नंबर पे मेरी सिस्टर मोनिका, इन दोनों सिस्टर का मैं सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं अपनी गीता सिस्टर का शेयर करूंगी। ऐसे जब गुरु जी के पास हम जाना शुरू किया तो एक मेरी सिस्टर थर्ड नंबर वाली मोनिका, वो भी आई हुई थी मेरे पास। और मैं जैसे हम गुरु जी के पास गए और वो भी मेरे साथ जाती थी, और उसका भी बड़ा प्यार गुरु जी के साथ हो गया। तो ऐसे करते गुरु जी ना उन दिनों में पता नहीं क्या था कि कुछ उनकी ब्लेस करने का तरीका था कि कैसे वो हमें बता रहे कि तुम मेरे से ब्लेसिंग मांगो अपनी सिस्टर के लिए। जबकि मेरी सिस्टर की शादी को 6 साल हो गए थे, उसका बेबी नहीं था, तो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। उसने हर तरह के व्रत पूजा, जो कोई कहता था ये व्रत करो ये करो, उसने पूरा सारा किया, पर उसको कहीं से भी, वो गुजराती फैमिली में मैरिड है, तो वो ऐसा था कि उसके कहीं भी कहीं से भी नहीं, उसको कुछ भी कोई होप दिख रहा था कि भी उसका बेबी होगा। लास्ट में वो कनाडा शिफ्ट हो गए, वहां से शिफ्ट हुए। जब मैं गुरु जी के पास पहुंची, वो कनाडा में उन दिनों में शिफ्ट हुए थे। तो ऐसे गुरु जी के पास बैठे, गुरु जी ना सत्संग कभी कभी जब गुरु जी सत्संग संगत में करवाते थे, तो उन दिनों में गुरु जी लगातार बच्चों के ऊपर ही सत्संग करवा रहे थे। पहले तो हमें ध्यान नहीं आया कि मैं 32 ईयर की थी, तो मुझे नहीं पता था कि गुरु जी से ऐसी बात भी कर सकते हैं कि भी बेबी मेरी सिस्टर को दे दो, ये वो मुझे नहीं ये पता था। और ऐसे गुरुजी ने बात बात में भी आंटी चल अपना सत्संग सुना, तो एक आंटी ने सुनाया कि मैंने चाय प्रसाद पिया तो मैं फिर कंसीव कर गई। एक आंटी का ये सुनना कि उनकी भी मेरी बेटी थी, उसकी शादी हुई थी, उसका बेबी नहीं था, उनके भी ससुराल वालों ने घर भेज दिया। गुरुजी का हमने इधर आना शुरू किया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, मेरी बेटी के घर में 2 बच्चे हुए हैं, और फिर वो उनके इलाज वाले उनको वापस ले गए। तो ऐसे ना एकदम दिमाग में ऐसे एकदम ध्यान आया कि अरे मैंने अपनी सिस्टर जो मेरे साथ थर्ड नंबर वाली थी मोनिका, मैं कहा मोनिका, अरे गुरुजी ना ये कुछ कह रहे हैं जब बच्चे के बारे में, यार अरे हम गीता के लिए क्यों नहीं बात करें गुरुजी से। मैं उठ कर चलेगी गुरुजी के पास, और मैं कहा गुरुजी, गुरुजी ने कहा हाँ। मैं गुरुजी वो ना मेरी सिस्टर है गीता, और वो अभी कनाडा में है, उसका बेबी नहीं है, इसलिए वो यहाँ इंडिया छोड़ के कनाडा शिफ्ट कर गई है। गुरुजी उसकी शादी को 6 साल हो गए हैं, अभी तक उसका बेबी नहीं हुआ, काफी परेशान है गुरुजी। गुरुजी ने अच्छा चल फिर अपनी प्यान दी फोटो लेके आई कल, जेरे चोरा घर वाला नाल होवे। मैं कहा अच्छा गुरुजी। तो मैंने सिर झुकाकर बैठ गई अपनी सीट पर, और नेक्स्ट, और उन दिनों में गुरुजी प्रसाद बांटते थे ना, तो वो बाहर जाके सब खाते थे, तो मैंने ऐसे अपनी मदर को फिर नेक्स्ट डे फोन किया। मैं कहा ऐसे ऐसे ना मम्मी, आप मेरे को ना फोटो भेजो जिसमें उसके हस्बैंड की भी फोटो हो, दोनों हो, वो वाली फोटो भेजो मुझे। तो मेरी मदर ने मेरे को नेक्स्ट डे ही फोटो दे दी, लेकर आए वो मेरठ से मेरे पास मेरे घर आए, दिल्ली। और मैं वो फोटो गुरुजी के पास ले गई। मैं गुरुजी ये मेरी सिस्टर की आपने फोटो मंगवाई थी गुरुजी। तो गुरुजी ने देखा, बोले नहीं, और फोटो तो देखते हैं, चल फिर तो इस तरह कर, शुक्रवार ले आई इनू। मैं फिर नेक्स्ट डे फिर मैं गई, और मैंने फिर गुरुजी को बोला गुरुजी आपने मेरी ना सिस्टर की फोटो मंगवाई थी। गुरुजी ने देखा, और बोला अच्छा इतवार नु ले आई फोटो। तो फिर मैं इस इतवार को गई गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी हाँ चल ऐसे ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि सोमवार ਦੇ व्रत करे 1 साल वास्ते, और इसने कहा कोई एक फल छड़ दे 1 साल वास्ते और व्रत करे सोमवार दे। मेरी सिस्टर ने गुरुजी अपना जैसे गुरुजी ने बोला, मैंने ऐसे अपना जब मैं प्रसाद खाने के लिए हम बाहर गए, हाथ धो के मैंने अपनी सिस्टर को वहीं से मोबाइल से फोन कर दिया कनाडा। मैंने कहा गीता ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला कि जी ठीक है मैं व्रत करूंगी, और मैं कोई फल भी छोड़ दूंगी। उसने गुरुजी के कहने पर व्रत स्टार्ट कर दिया मंडे के, और उसने फल भी छोड़ा जो उसको बहुत पसंद था, अमरूद उसने छोड़ा था, उसको बहुत पसंद था अमरूद, सबसे फल में से उसका अमरूद अच्छे लगते थे, उसने वही फल छोड़ दिया। और ऐसे करते करते उसको व्रत करते हुए एक दिन मेरे को कहती दीदी मेरे से ना व्रत, मैं जॉब पर जाती हूँ, मेरे से मीठे व्रत किए नहीं जाते, मैं नमक वाले रख लूं। और देखो हमें इतना नहीं पता कि हम रब को इतनी छोटी छोटी बात भी पूछ लेते थे। ये भी हिम्मत गुरुजी देते थे, तो ऐसे हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी के पास जाकर तुम सीधा बात कर लो।
जब तक वो गुरुजी की परमिशन नहीं होती थी, उनकी आज्ञा नहीं होती थी। सॉरी। उसके बाद मैंने अपने सिस्टर के बारे में जैसे मैं उसने वैसे मैं हाँ सॉरी और उसका मेरे को फोन 4 मंथ हो गए इसी बात को। हाँ मैंने गुरुजी को जाके बोला, गुरुजी मेरी सिस्टर का फोन आया, वो करीब मेरे से मीठे व्रत नहीं किए जाते, मैं नमक वाले कर लूं? गुरुजी हाँ हाँ। उसने कहा एक टाइम रोटी खानी है, नमक वाले कर ले। और आप मानोगे इतने हमारे प्यारे गुरु, इतने अच्छे गुरु, जो सब कुछ अपनी संगत के जो बोलते थे वही बात को ये ओके करते थे। इतने अच्छे गुरुजी, इतने प्यारे, बता ही नहीं सकते हमें ऐसे रब कहाँ। बहुत हम भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे रब से हमारा संपर्क हुआ, ऐसे हमारे गुरु से संपर्क हुआ। हमने तो रब देखा नहीं, पर देखा अपने गुरु के रूप में देखा हमारे अपने रब को। और मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि तू व्रत नमक वाले कर सकती है, गुरुजी ने कह दिया। और उसने फिर वैसे स्टार्ट किया। 4 मंथ के बाद उसका मेरे को न्यूज आती है, दीदी मैंने कंसीव कर लिया है। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसे ऐसे मेरी सिस्टर ने कंसीव कर लिया है। बोले, हाँ कल्याण कर देता। और उसके बाद 2 वीक्स के बाद उसका रोते रोते फोन आया। मैं क्या हो गया तेरे को? कि दीदी मेरा मिस कैरेज हो गया। मैं वो कैसे, क्या किया था तूने? दीदी वो ऐसे था कि अ, हम किसी घर में गए हुए थे अपने फ्रेंड की तरफ, तो वहां पर उन्होंने फ्रूट चाट सर्व किया। मैंने अपना बताया नहीं हुआ था किसी को कि मैं भी कंसीव किया हुआ, तो मैंने ना ये बात छुपाई, तो मैंने उनको ये भी नहीं बोला। जो उन्होंने दिया मैंने खा लिया। तो मुझे पता था कि इसमें अमरूद है, मैंने अमरूद नहीं खाया, पर मैंने फ्रूट चाट खा ली। मैंने कहा उसके अमरूद के अंदर जूस तो था ना, तो वो तो मिक्स था ना बीच में। तो अ, जो भी कहते हैं कि गलती हुई वो तो हुई ना। और उसका फिर उसका ये खाते ही नेक्स्ट डे उसका मिस कैरेज हुआ। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरी तो सिस्टर का मिस कैरेज हो गया। गुरुजी ने अच्छा चल फिर उसने शिवरात्रि तक बुला ला। और ये शिवरात्रि को 6 डे थे। मैं 22 मार्च के महीने में शिवरात्रि थी, और 22 को मैं बात कर रही हूँ गुरुजी से। और 27 को वो वापस इंडिया, उससे पहले से अपने इन-लॉज के पास भी जाना था। उसका स्पेशल एमपी कोटे से हमने वो टिकट वगैरह सारा अरेंज करवाया। सारा गुरुजी ने आराम से, सारा कोई दिक्कत नहीं आई। और 26 को गुरुजी के पास अंपायर स्टेट पहुंच गई। हम तीनों बहनें गई गुरुजी के पास, गए माथा टेका। पर उस दिन गुरुजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और गुरुजी ने प्रसाद बांटते बांटते रोक दिया और कहा कि सबको बोलो दूर से ही माथा टेके और झारे को दूर से भेज दो। तो मेरी सिस्टर की जब टर्न आई तो गुरुजी ने बात नहीं करी और बड़ी उदास हो गई। अरे दीदी गुरुजी ने इतनी दूर से मुझे बुलाया, बात नहीं करी। मेरी बहुत बैड लक, समझ मैं इतनी बैड लक हूँ कि मेरी ये गुरुजी ने बात नहीं करी मेरे से। अब अब क्या होगा? मैं कहा कुछ नहीं, गुरुजी ने शिवरात्रि बुलाया, कल शिवरात्रि है, मंदिर चलेंगे, बड़े मंदिर। और हम नेक्स्ट डे बड़े मंदिर गए, फंक्शन जैसे चल रहा था। और मैंने अपना जैसे फंक्शन में यही होता है, सभी संगत है, जैसे भी अपना फंक्शन स्टार्ट होने से पहले शब्द चलते थे गुरबानी के, गुरुजी उसके बाद आते थे। और हम सब अपनी अपनी सीट पर जाकर अपने मंदिर के, पहले तो संगत बहुत कम थी तो हम बैठ जाते थे मेन हॉल के अंदर, और शब्द गुरबानी चलती थी। फिर गुरुजी आए, फिर गुरुजी के आते ही सब माथा टेकने के लिए सीधा लाइन में लग जाते थे और माथा टेकते सारे बाहर, जहाँ लंगर प्रसाद मिलता वहाँ गुरुजी आज्ञा देते थे तो सभी लंगर के लिए फिर चले जाते थे, एक एक करके माथा टेकते। जैसे हमारी टर्न आई तो मुझे तो इतना नहीं मालूम था, मैं तो सीधा ही अनजाने में ही गुरुजी से बोल दिया, गुरुजी आपने बुलाया था मेरी सिस्टर को ब्लेस करने के लिए। तो गुरुजी ने कहा पुट्ठे काम कर दिए, चलो दफा आ जाओ। और मैं तो बड़ी परेशान हो गई, ये क्या हुआ? गुरुजी ने तो ऐसे कह दिया, अब क्या होगा? तो बस फिर ऐसे ही करते हम चले गए बाहर और अपना लंगर वगैरह किया जैसे भी है। और फिर वो, और उसके नेक्स्ट 2 डेज के बाद 3 डेज का गुरुजी मेरे ड्रीम में आ गए। ड्रीम में आके बोलते हैं अपनी ना पैनों, जब गुरुजी ने ब्लेस किया था ना इसको बोल फल छोड़ दे, तो उस टाइम एक बात और बोली थी, उसने कहा फल छड्डना, घर वाला नहीं छड्डना।
ये बात साथ ही बोली थी गुरुजी ने। और उस टाइम जब वो इंडिया आ गई थी तो थोड़ा टाइम हुआ था, मिसकैरेज हुआ, तो उसके हस्बैंड और इसकी दोनों की फोन पर कुछ ना नोक जोक चलती थी। वो कहे तू चलेगी मुझे छोड़कर, मेरा भी दुख उतना था जितना तेरा है। ऐसी छोटी बातों को लेकर वो झगड़ा करते थे। वो झगड़ा उनका बड़ा, अभी डिवोर्स तक बात आ गई थी। और गुरुजी ने मेरे को पहले ड्रीम में आके बोल दिया अपनी सिस्टर ਨੂੰ भेज दो, एक ग्रह बड़े माड़े ने, उसਨੂੰ भेज दे वापस। और 20 दिन के बाद गुरुजी ने उसको वापस जाने के लिए बोल दिया कनाडा। जिस दिन वो जाना, नेक्स्ट उसकी फ्लाइट थी, वो मेरी मदर मेरे पास आई हुई थी दिल्ली ऐसे। और यहीं से उसने अभी कनाडा के लिए जाना था दिल्ली से। और गुरुजी के पास जब हम गए माथा टेकने, तो मेरी मदर ने बोला गुरुजी गीता है जा रही है। गुरुजी कहते हाँ, जहाज लैंड कर देता, ब्लेस करता, जाओ। और मेरी सिस्टर फिर आशीर्वाद लेके गुरुजी का चली गई। और उसके जाने के बाद उसने व्रत तो अपने, वो जो भी कर रही थी वो तो अपना कर रही थी कंटिन्यू, और उसने फल तो अपना छोड़ा ही हुआ था। एक दिन गुरुजी ऐसे मेरे को बड़े मंदिर आए हुए थे, विसाखी का फंक्शन था। तो वहां पर गुरुजी ने मुझे बुलाया, किसी संगत को भेजा कि डोगरा आंटी ने बुला, हम जैसे सेवा करने के लिए जाते थे, रात को वहीं पर रुक गए थे। गुरुजी अचानक से फंक्शन से पहले आते थे मंदिर, कभी तो दर्शन होते थे गुरुजी के, गुरुजी आ गए हैं। फंक्शन के 1-2 दिन पहले गुरुजी रात को जरूर आते थे मंदिर। तो उस दिन गुरुजी आए और गुरुजी ने मेरे को रूम में बुलाया, डोगरा आंटी को बुला कर लाओ। डोगरा मेरे पेरेंट्स का सरनेम डोगरा है। तो हम मैं रूम में गई गुरुजी के पास, और गुरुजी ने मेरे को बोला कि तेरी मैं सिस्टर दा तेरी भैन दा मैं ब्याह पक्का करता वा। मेरी 3rd नंबर की सिस्टर की शादी नहीं हो रही थी। तो उसके गुरुजी का मैं, और गुरुजी ने तभी ब्लेस कर दिया कि मैंने उसकी शादी ब्लेस कर दी है। तो ब्याह कर देता, ये वर्ड बोले, ब्याह कर देता, जबकि उसकी भी शादी होनी थी, रिश्ता ही हुआ था उसका। उसी के बीच में गुरुजी ने मुझे पूछा कि अ, तेरी भैन दा बच्चा हो गया? मैं गुरुजी नहीं। अच्छा, इस बात को 4-5 साल और हो गए थे कि 6 जब उसकी पहली बात हुई थी, 6 ईयर हुए थे शादी को। और 4 साल के बाद गुरुजी ने फिर उसको दोबारा अ, जैसे 10 साल के बाद उसको ब्लेस किया था बेटा। तो 4 साल गुरुजी फिर उसको बेटा ब्लेस किया। और उसके और मेरे को गुरुजी ने एक बात और बोली, अपनी सिस्टर दी जदों आंदी है ना मंदिर, तो अपनी सिस्टर दी फोटो पर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਕਰ, पर्स ਵਿੱਚ ਪਾ फोटो ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ कर। तो मैंने ऐसे ना उसकी अटेंडेंस लगवानी शुरू कर दी गुरुजी के। मैं गुरुजी ने जैसे बोला वैसे करते हुए 1 साल फिर उसने फिर कंसीव किया। जबकि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, उसने बिल्कुल मना कर दिया, होप बिल्कुल छोड़ चुकी थी, मेरे को मेरा बेबी नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता मेरा। पर उनके हस्बैंड ने बोला तो एक लास्ट चांस ले ले, जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग चल रही थी, देखो गुरुजी ही करवाते हैं सारा ट्रीटमेंट, तो उसका मेडिकल चल ही रहा था। उसे तो लास्ट बार चांस ले ले, बस ये साइकिल तू करवा ले, मैं तो उसको कभी नहीं, अगर नहीं होगा तो मैं तो कभी नहीं बोलूंगा। उसे जैसे साइकिल करवाया, पहले तो उसका रिपोर्ट जो क्लियर जिसको दिखी नहीं, उसमें नेगेटिव आया, तो बड़ी परेशान होगी। पर उसको पता ही चला कि इधर गुरुजी ने मेरे को पूछा कि तेरी सिस्टर का बच्चा हो गया। उधर से उससे पहले से जो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, वो उसकी कुछ टाइम के बाद पॉजिटिव हो गई। अम, उसको थोड़ा सिम्पटम चेंज, जैसे भी उसके प्रेगनेंसी की जैसे चेंजेस आती है बॉडी में, तो उसको थोड़ा-सा ऐसे डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने बोला तुम्हारी रिपोर्ट तो नेगेटिव थी, ये तो इसमें तो पॉजिटिव है, और तुम तो कंसीव कर गई हो। तो ऐसे ही पूरे फिर 1 साल के बाद मेरी सिस्टर का अभी अपना 9 मंथ के बाद बेटा ब्लेस किया गुरुजी ने। और उन्हीं ही दिनों की मैं बात बता रही हूँ, जैसे बेटा ब्लेस किया तो मैं मंडे को मेरे को न्यूज़ मिलती है, और मैं फ्राइडे को गुरुजी के पास गई हूँ। उससे पहले मेरा प्रोग्राम वैष्णो देवी जाने का बना था मेरे ब्रदर के साथ, जबकि मैं जा नहीं रही थी। मेरे ब्रदर ने बोला कि चल दी, मैं कहा नहीं, मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, मेरे को वैष्णो देवी नहीं जाना अब, मैं गुरुजी के पूछे बिना कहीं नहीं जाऊँगी। मैं अपने गुरुजी के पास आ गई हूँ। तो दीदी तू चल चलते हैं ना, तो चल ऐसे चलना, घूमने से जाते हैं हिल स्टेशन, समय का चल, मैं आ रहा हूँ तो चलेंगे कभी।
उनकी बुकिंग पहले हो चुकी थी, सब रिजर्वेशन वगैरह सब पहले थी उनकी फिक्स। तो हम मेरे को उन्होंने जैसे बोला, मैंने भी अपनी इधर टिकट बुक करवा दी। और जैसे टिकट बुक करवाई तो मेरा अभी मेरे आगे 2 वेटिंग था, 2 नंबर वेटिंग का था। उसके बाद मेरी कंफर्म हो गई टिकट और मैं गुरुजी से आज्ञा लेने आई। गुरुजी, वो मैं वैष्णो देवी के लिए मैं ना फ्राइडे को, मंडे को मेरे को न्यूज़ मिली सिस्टर की कि बेटा हुआ है। और मैं फ्राइडे को गुरुजी के पास आई हूँ और गुरुजी को गुरुजी ने यही न्यूज़ बताने लगी गुरुजी, क्योंकि उन दिनों में गुरुजी ने सबके 8 दिन में 1 बार कर दिया था। तो इसलिए हमारा 1 दिन होता था। तो मैं उस दिन फ्राइडे को गई गुरुजी के पास। मैंने गुरुजी को जैसे कहने लगी, गुरुजी भी मेरी सिस्टर का आपने बेटा ब्लेस किया। गुरुजी ने उससे पहले ही गुरुजी ने, मैं जैसे एंटर हुई, गुरुजी को बताना ही था, गुरुजी पहले ही बोल, देखिया तेरी भैन ਨੂੰ मैं 11 साल के बाद बेटा देता, मुंडा देता। तेरी भैन दी बेबी ट्यूब ब्लॉक सी, ये उसकी प्रॉब्लम थी, जो गुरुजी ने ठीक करी और उसको बेबी ब्लेस किया और गुरुजी की कृपा से बिल्कुल हेल्दी बेबी हुआ। और फिर और मैंने साथ ही जब ऐसे ब्लेसिंग गुरुजी ने जब दी और बताया, गुरुजी ने ऐसे सब कहा, तो मैंने सीधा ऐसे बोलने लगी, गुरुजी मैं भूल गई। उससे पहले ना मेरे को गुरुजी ने बोला, सॉरी संगत, मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ थोड़ी हो रही हूँ, थोड़ा मैं टायर्ड भी हूँ काफ़ी। पर मैंने कहा नहीं, मैं सत्संग का भूल गई थी कि मैंने आज का सत्संग के लिए बोला हुआ है। काफ़ी मेरा बिज़ी शेड्यूल था, पर फिर भी मेरे गुरुजी के लिए सब कुछ है। थोड़ा-सा मेरे में थोड़ी-सी मिस्टेक हो रही है, तो उसके लिए सॉरी। मैंने गुरुजी जैसे मैं बैठी गुरुजी के पास, तो गुरुजी से आज्ञा लेने लगी। गुरुजी मेरे को ना आज्ञा, चल अपना सत्संग सुना, ऐसे नो। गुरुजी के पास एक आंटी बैठी हुई थी, तो सत्संग सुना अपना। मैंने उन्हें सारा आंटी को अपना सत्संग सुनाया। जैसे मेरा सत्संग अपनी सिस्टर का मेरा कंप्लीट हुआ, तो मैंने अपने, जैसे मैंने ऊपर की तरफ देखा और मेरे को ना एकदम ऐसे या मैं गुरुजी की तरफ जैसे ऊपर फेस किया और गुरुजी मेरे को एकदम क्लिक हुआ, अरे मैंने तो वैष्णो देवी की आज्ञा लेने आई थी। मैं, गुरुजी मैं वैष्णो देवी जाऊँ? मेरा भाई जा रहा है। और गुरुजी ने ना पहले बड़े आराम से मेरी तरफ देखा और गुरुजी के लिए कोई जल प्रसाद कुछ गिलास कवर होता था, हमें पता क्या होता था, गुरुजी के लिए कुछ आया किचन से। गुरुजी ने उसको एक सिप लिया और मेरे को बड़े आराम से गुरुजी ने हाथ से इशारा करते हुए कि नहीं। और मैंने भी ऐसे बिना बोले दोनों हाथ जोड़ के गुरुजी के माथा टेक, गुरुजी मैं नहीं जाऊँगी। मैंने भी गर्दन से हिलाकर बोल दिया, गुरुजी नहीं जाऊँ। मुँह से नहीं बोली, ऐसे मैंने गर्दन से ही हिलाते हुए मना कर दिया, गुरुजी ठीक है। और जो उसके बाद मेरे को गुरुजी से डाँट पड़ी, पुट्ठे काम कर दिए, मुंडे इत्थों लैंदी जांदी वैष्णो देवी, चल भੱਜ जा इत्थों, सारे काम पुट्ठे कर दिए। और आप मानोगे संगत, मेरा तो गुरुजी ने नाम 6 मंथ के लिए वैष्णो देवी ही रख दिया। जब भी मंदिर जाते, गुरुजी चलो वैष्णो देवी चलो। ये गुरुजी का ब्लेस करने का संगत जी तरीका था। उस उन्हीं ही दिनों में गुरुजी ने मेरे को लंगर सेवा दी। और लंगर सेवा ऐसा मेरे को ऐसे मिली कि उस टाइम में पुरानी संगत लंगर बनाती थी और 6 आंटियाँ होती थी और सारे भी 50 प्लस थी। तो उन्हें कोई थोड़ा-सा है ना यंग भी चाहिए थे। तो उन दिनों में गुरुजी पुरानी संगत को ऊपर बिठाना शुरू कर दिया था। जैसे ऊपर मेरे को आंटी मिलते थे, तो उन्होंने ऐसे फ्रेंडशिप होगी हमारी बातों में, तो उन्होंने मेरा नाम, गुरुजी हमें ना एक आंटी चाहिए जो भी थोड़ा-सा वेट-वूट उठा लें, थोड़ी यंग चाहिए। तो आंटी ने मेरा नाम रख लो, किसको रखना है? तो उन्होंने कहा, गुरुजी वो मीनू शर्मा। मैं कड़ी मीनू शर्मा कौन? गुरुजी बैक्स्टर वाले, मेरे हस्बैंड की जो जिस कंपनी में काम करते हैं, उन्हीं का वही कंपनी का नाम बैक्स्टर है। तो गुरुजी ने ठीक है, अच्छा ओ वैष्णो देवी? अ, हाँ, हाँ, रखो, रखो उसनू, उन्हें बुलाओ लंगर ते सेवा करे। और फिर मेरी सेवा स्टार्ट होगी। इसी तरह मुझे गुरुजी ने एक तरफ मेरा वैष्णो देवी वाला मुझे नाराज़ डाँट पड़ी मुझे, दूसरे मेरे को ये लंगर की सेवा गुरुजी ने ब्लेस करी। और लंगर की सेवा मेरी पहले हफ्ते में 1 दिन थी। सैटरडे को गुरुजी ने बुलाया था सेवा। साथ में गुरुजी फिर आंटी पहले लंच एम्बेसडर गुरुजी मेन्यू जो भी तब सेट करते थे। आज क्या बना रहे हो? की बना रहोगे? तो जो आंटी बोलते थे मुझे नहीं, कभी-कभी गुरुजी कहते थे नहीं आज ये बनवाओ।
तो गुरुजी कभी बताते भी थे अपना भी कि आज ये सब्जी बनाओ, ऐसे बनाओ। तो जो आंटी बोलती थी गुरुजी ब्लेस कर देते हैं, ठीक है ये बना लो। और गुरुजी इतना अच्छे थे, इतने प्यारे थे, जैसे कभी-कभी किसी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, गुरुजी से पूछना है क्या बनाना है, तो कहते थे आज सिंपल बना लो ना लंगर। आज तबीयत नहीं ठीक तो सिंपल। गुरुजी इतना ध्यान रखते थे अपनी संगत का, अपने सेवादारों का, इतना प्यार करते थे अपने संगत से। और उन्होंने उन्हीं आंटी के थ्रू मेरा मैसेज आता था गुरुजी के। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ नहीं सी, वो जानती वैष्णो देवी तो उसने मर जाना सी, उसने वापस नहीं आना सी। पुट्ठे काम कर जब ਇੱਥੇ आ गए हो तो की लोड़ पई है इधर उधर जाने दी। संगत जी ऐसे गुरुजी ने मेरे को मैसेज आया, तो मैंने आंटी को बोला कि मुझे नहीं पता था आंटी, मैं तो समझी थी गुरुजी मेरे को भेज रहे हैं वैष्णो देवी। अ, कोई मेरा टाइम ऐसे भी खराब होगा तभी गुरुजी भेज रहे होंगे। भी प्रोग्राम भी बन गया मेरा सारा। जैसे गुरुजी किसी को सिंगापुर भेजते हैं, किसी को कहाँ भेजते हैं, तो मुझे भी वैष्णो देवी भेज रहे होंगे, क्योंकि टिकट भी कंफर्म हो गई, तो होना पॉसिबल नहीं है कि मई के महीने में आपकी रिजर्वेशन हो जाए इतनी जल्दी। तो मैंने तो गुरुजी ने एक दिन आंटी के हाथों ने अच्छा वो वैष्णो देवी काम सही कर दिया, बंक तो नहीं मार दी। बंक मीन्स मतलब कि वो छुट्टी तो नहीं करती, रेगुलर आती है सेवा पर, सेवा ठीक करती है। गुरुजी ऐसे पूछते थे, मेरे को ऐसे मैसेज आता था गुरुजी का, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। मेरा रब में भी इसी बहाने मुझे याद तो करते हैं। कैसे चाहे गुस्से से जो भी है, मेरे रब मेरे से वैसे बात नहीं करते, पर ऐसे उनका मैसेज तो आता है, मेरे बारे में पूछते तो हैं। मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया अंदर से। ये तो मेरे को ऐसा लगा था मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, मैंने अपने रब को नाराज कर दिया, मेरा अब क्या होगा, मेरी तो दुनिया खत्म होगी। क्योंकि हम मैंने बताया था शुरू में कि गुरुजी से बहुत प्यार, इतना प्यार, इतनी दीवानगी जो किसी के साथ है, जो अपने रब के साथ, अपने गुरु के साथ हुई थी मुझे, ये किसी भी भगवान के साथ इतनी नहीं दीवानगी नहीं हुई थी जितनी अपने गुरु को मिलने के बाद। जो प्यार, जो नशा, जो वो बता नहीं सकती संगत आपको, वो हर कोई अपना महसूस करता होगा। गुरुजी ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ ये मैजिक करते हैं, मेरे साथ नहीं है ये। सबको ऐसे प्यार, अपना आशीर्वाद देते हैं, सबके अंग संग रहते हैं। अगर हम सब अपना गुरु के ऊपर छोड़ते हैं, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। और ऐसे संगत जी मेरी सेवा स्टार्ट होगी, लंगर सेवा। और गुरुजी एक दिन मैसेज आया मुझे गुरुजी का, लंगर वाले आंटी लेकर आए। उस दिन वो वैष्णो देवी 5 दिन, एक दिन आंदी है तो वो हफ्ते च 5 दिन की कर दी है। उसने कहा जावे अपनी सुसाइड कर कर जाके सत्संग करे मेरा। और 500 संगत लेने गुरुजी का मैसेज दिया। मैंने कहा गुरुजी आपका हुक्म सर माथे पर, आप लाने वाले, आप मिलाने वाले, मैं अपने गुरु के दर पर लेकर आऊंगी गुरुजी। मैंने ऐसे माथा टेकते हुए वहीं से जहाँ से मेरे को मैसेज मिला लंगर बनाते हुए, मैंने वहीं पर हाथ जोड़कर गुरुजी के आगे अरदास कर दी, गुरुजी आपका हुक्म सर माथे पर। और संगत जी ऐसे गुरुजी का मेरा फिर वो वैष्णो देवी का चैप्टर पूरा 6 मंथ तक शुरू रहा। मई से स्टार्ट हुआ था और ये दिसंबर तक चला। एक दिन गुरुजी ने मुझे, दिसंबर का था मंथ, और उस दिन गुरुजी ने मुझे आ, रोका, हमें प्रसाद खिलाया, हलवा प्रसाद। और फिर वो आंटी के थ्रू ही बोला कि नहीं, फिर मुझे उस दिन बोला गुरुजी ने श्रद्धा तो पास हो गई। और और आंटी के थ्रू बोला कि ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇवी नहीं कवांगे, मीनू आंटी आखांगे। संगत जी मेरी बहुत किस्मत, कहीं कहते कोई अच्छा पुण्य हुआ होगा जो मेरे रब ने मुझे बख्शिश करी, अपने चरणों में फिर रखा। अगर गुरु जी ना मुझे माफ करते तो फिर गुरु जी की जैसे ये 2005 की बात है, दिसंबर की, फिर 6 उसके बाद गुरु जी ने मई में गुरु जी ने जैसे समाधि ले ली थी, तो फिर मेरा क्या होता संगत जी। इसलिए मैं अपने रब का पल पल शुक्राना करती हूँ, गुरु जी आपने इस नालायक को भी इतनी ना समझ आंटी को भी आपने ब्लेस किया, माफ किया गुरुजी। जो मैं इस लायक भी नहीं थी, आपने मुझे फिर भी अपने इतना प्यार दिया मुझे। और बस संगत जी ऐसे मेरे
वैष्णो देवी वाला सत्संग सिस्टर का, जब अब मेरी जो मेरी 3rd नंबर सिस्टर, मैं उसका सुनाती हूँ। उसकी शादी तो गुरुजी ने ब्लेस कर दी थी, उसकी कहीं बात नहीं होती थी, जहाँ भी जाते थे उसके आगे बात नहीं बढ़ती थी। और एक दिन गुरुजी मैंने पेरेंट्स जैसे आते थे गुरुजी के पास, एक दिन गुरुजी ने एक सत्संग, बहुत बड़ा सत्संग रखा था अपना, जब यहाँ पर सुनामी आई थी बॉम्बे में, तो उसी दिन गुरुजी का सत्संग था क्लेयर फॉर्म में। वहां पर सभी हम संगत, हमें भी इनविटेशन मिला था, वहां पर गए थे, मेरे मदर भी और मेरे फादर भी। जब वो गुरुजी माथा टेकने गए आगे, तो उन्होंने बोला, गुरुजी साडी बिटिया बेटी है, इसकी शादी नहीं होंदी। गुरुजी ने ब्लेस किया उन्हें। फिर मेरी सिस्टर के ड्रीम में आए गुरुजी, जो 3rd नंबर वाली मोनिका सिस्टर है, उसको बोला तेरा ब्याह 2005 विच होएगा। और संगत जी पूरे 2005 में उसकी शादी हुई। जो गुरुजी ने डेट दी थी उसको उसी ही डेट में। और शादी के अ, अ, दो उसका फिर शादी को 2 साल हो गए, तो उसका भी बेबी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने ऐसे, और गुरुजी ने महासमाधि ले चुके थे, और उसके गुरुजी ने 7 में महासमाधि ली। मेरी मदर 8 में एक्सपायर हुए, और मेरी सिस्टर वहीं पर आई हुई थी, मदर के डेथ पर आई हुई थी, जबकि उसकी शादी अहमदाबाद में हुई थी। तो उन्हीं दिनों में संगत जी शिवरात्रि का फंक्शन था, वो मेरे को गुरुजी ने 20-15 दिन पहले ये ड्रीम में दिखाया था, ये फंक्शन सारा। उसमें फ्लावर डेकोरेशन सब कुछ गुरुजी ने मेरे को दिखाया। तो जब मैं, और उसी ही ड्रीम में क्या देखा है कि एक आंटी आ रही हैं, और उनके हाथ में आम का प्रसाद है, और वो आम का प्रसाद लेकर है। मैं कहा आंटी, ये आपको ये प्रसाद कहाँ मिल रहा है? कह रहे कि उधर ना जो टेंट लगे हुए हैं, उधर गुरुजी बैठे हुए हैं, वो प्रसाद दे रहे हैं। मैं कहा आंटी किधर से जाना? कहते इधर से निकल जाओ आप साइड से। और मैं चले जाती, मेरे को वहां पर गुरुजी तो दिखते नहीं, उनकी गद्दी है, पर आम का प्रसाद जैसे किसी ने कहा, जैसे टेंट के बड़े बड़े पर्दे लगे होते हैं, पीछे से किसी ने पुश करा, और नीचे जमीन पर वो आम का प्रसाद मेरे पैरों के पास आ गया। मैंने उठा लिया वो प्रसाद। ये मेरा ड्रीम था। और उसके पूरे 15 दिन के बाद, ये मैंने 15 दिन पहले शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का फंक्शन देखा था। और उसके जैसे ड्रीम अपना, मेरा जैसे भी मैंने नेक्स्ट अपने हस्बैंड को सुनाया कि मेरे को ड्रीम आया था, ऐसे ऐसे ही सारा देखा है। उसके 15 डेज के बाद महाशिवरात्रि का फंक्शन में जब हम बड़े मंदिर गए, संगत जी आप सबको पता होगा, जो जिन्होंने वहां पर दर्शन किए हुए हैं बड़े मंदिर में गुरु जी के, तो गुरु जी की गद्दी के आगे एक राउंड शेप में कारपेट कारपेट लगा होता है गद्दी के आगे बिल्कुल। और उस पर आप फ्लावर्स रख सकते हो, ग्रीटिंग कार्ड रख सकते हो गुरु जी का, कुछ भी ऐसे। और किसी को ये आज तक कभी कोई किसी ने फल नहीं रखा था, पर उस दिन एक सेंटर में चौकी के ऊपर आम प्रसाद पड़ा हुआ है, इतना बड़ा फ्रेश, एक ही पीस था। और जैसे मेरे हस्बैंड और हम दोनों माथा टेकने गए, तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने, उन्होंने भी नोटिस किया और मैंने भी, कहते इसको तो ऐसे सपने आते रहते हैं, ये तो ऐसे करती है। उन्होंने मेरी ऐसे, जो ज्यादा सोचती है तभी देखो सपने बहुत आते हैं। वो तो मेरी बात को इतना, जब उन्होंने देखा, उन्होंने मेरे को कहा तो नहीं, पर उन्होंने नोटिस किया कि इसने सपना सुनाया था, और ये आम का प्रसाद पड़ा हुआ है आज। संग में सारा सारा फंक्शन अटेंड, जैसे लास्ट में निकलते हैं आज्ञा लेकर 1:30 बजे, 1:30 का से टाइम था, तो लास्ट में मैं गई, मैं देखा आम का प्रसाद वैसे ही पड़ा हुआ था। मैं कही वो तो मेरा ड्रीम था, जिसको मिलना होगा मिलना होगा। ठीक है, मेरे ध्यान, मैंने नोटिस भी नहीं किया, माथा टेका, मैं जैसे बाहर जाने लगी, तो गौरव भैया वहीं पर आए हुए थे, और उन्होंने चरण पादी का जैसे वो उन दिनों में ना गुरुजी के महासमाधि का, गुरुजी का जो चोला जो बनकर आता था ना, जो गुरुजी पहनते थे, वो टेबल के साइड टेबल पर रख देते थे, वहीं पर पूरा पैक्ड चोला ऐसे रखते थे। तो लास्ट में गौरव भैया जब आए, तो उन्होंने चोला उठाया, और साथ में चरण पादिका उठाई, और वो जैसे चलने लगे, तो मैं भी उनके साथ साथ चल रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। और जैसे एक स्टेप मैंने आगे मेन डोर से, जो व्हाइट कलर का डोर है मेन हॉल का, जैसे एक स्टेप बाहर रखा, मेरे को एकदम बड़ी जोर से आवाज आई, अपनी पैन वास्ते मांगला है। तो मैंने ना, मैंने एकदम ऐसे
आवाज सुन के मतलब गुरुजी की ऐसे एकदम गौरव भैया मेरे बिल्कुल साथ ही जा रहे थे। मैं गौरव मुझे ना वो प्रसाद दे दो। आंटी आप उठा लो। मैंने कहा नहीं गौरव मैं ऐसे नहीं उठाऊंगी, आप मुझे देना, आप मुझे दो। तो गौरव भैया अंदर गए, उन्होंने प्रसाद उठाया, लो आंटी। मैं कहा मेरी सिस्टर का बेबी नहीं है, मैंने उनको देना है। कहते हाँ लो आंटी। वो मैं प्रसाद लेके नेक्स्ट डे अपना सिस्टर को मैंने वो प्रसाद दे दिया। वो मेरठ आई हुई थी मेरी मदर के मैंने बताया था मेरी मदर एक्सपायर हुई थी, तो अभी तो 13वीं के बाद उन्होंने वापस जाना था अपने इन लॉज के पास, तो उनके हस्बैंड लेने आए हुए थे, तो वो शिवरात्रि का फंक्शन उसने अटेंड नहीं किया, वो दिल्ली मेरे पास नहीं आ पाई। तो उसकी ट्रेन थी निजामुद्दीन से, तो वहीं पर 1 घंटा ट्रेन रुकती है मेरठ से जो चलती है सीधा, निजामुद्दीन 1 घंटा के लिए रुकी हुई थी, तो मैं तभी मिलने गई उसको और मैं कहा यार तू देख आई नहीं, तेरा बड़ा मन था ना, ये ले गुरुजी ने तेरे लिए ब्लेसिंग भेजी है, और ये आम का प्रसाद है, इसको अभी खा ले, काटना नहीं धोना नहीं, इसको इमीडिएट ऐसे खा ले, अभी ट्रेन में खा लेना इसको। उसने खा लिया और वो नेक्स्ट मंथ वो भी कंसीव कर गई गुरुजी की कृपा से। उसके ये महासमाधि का सारा ड्रीम है जो मैंने आपको सुनाया। और इसके 9 मंथ के बाद गुरुजी ने उसको बेटी ब्लेस की, और मंडे के दिन गुरु गोबिंद सिंह का बर्थडे था उस दिन, 5 जनवरी। तो उसका बेबी हुआ गुरुजी की कृपा से, उसको भी बेटी गुरुजी ने ब्लेस की। तो ऐसे ही गुरुजी की महासमाधि का ये सत्संग है। संगत जी ऐसे तो मेरे बहुत सत्संग है, उनमें से एक सत्संग में और जो मैंने अभी तक सुनाया नहीं था, मेरे देवर को भी न्यू लाइफ दी गुरुजी ने। गुरुजी ने मेरे को ना एक जब मंदिर बुलाया था रूम के अंदर, तो ये भी बोला था तेरे में देवर ने न्यू लाइफ दी थी, जब मेरी सिस्टर के लिए बोला था, साथ में ये भी देवर के लिए भी बोला था। वो यूके में है, संगत जी डॉक्टर है, तो उनके लिए गुरुजी ने मेरे को पहले ही बोला था मैं तेरे देवर नु न्यू लाइफ दे देती हूँ, देख गुरुओं ने देती लाइफ जिएगा। तो मेरे को तो बात की समझ नहीं आई, ये गुरुजी ने रब की बातें नहीं ना कोई समझ सकता, गुरु की बात हो उनकी मौज होती, कब वो क्या किसी को क्या देते हैं, ये उनकी मौज होती है। तो गुरुजी ने मेरे देवर को उस दिन लाइफ बाद 1-2 साल के बाद की बात है, ये समाधि गुरुजी ले चुके थे तब की बात है। उसका बहुत बड़ा एक जैसे भी फॉरेन में जैसे जब बहुत बर्फ वगैरह गिरती है तो जो रोड्स होती है बहुत स्लिपरी हो जाती है। वो जैसे अपने क्लिनिक के लिए हॉस्पिटल के लिए जा रहा था, तो उसकी कार एकदम स्लिप करी और एकदम यू टर्न करके ऐसे रेलिंग जो बड़ी-बड़ी होती है उनके साथ हिट करी, और उसका हाथ से सब कुछ छूट गया, स्टीयरिंग वगैरह छूट गया, और उसका एकदम सिर, और गुरुजी की जो फोटो लगी हुई थी कार के ऊपर टांगी हुई थी उसने, वो नीचे गिर के डैशबोर्ड पर गिर गई और उसे कुछ पता नहीं। और उससे पहले उसको एक दिन वो बहुत गुरुजी की पूजा करता है, 2-2 घंटे बैठकर ध्यान लगाता है। जैसे गुरुजी शब्द में भी सुनते हैं कि श्वासों का दान देना चाहिए 10%, तो ऐसे वो उसी ही वो ही शब्द गुरबानी सुनकर वो ऐसे ही ध्यान लगाता है। कितना भी बिज़ी हो अपना वो सुबह टाइम निकालता है जाने से पहले, और अपना बैठकर ध्यान लगाता है। तो जब उस ध्यान पे बैठा हुआ था, उसको क्या दिखा कि उसकी जोत जा रही है, ऐसे सिर के ऊपर से बाहर जा रही है, और गुरुजी ने ऐसे हाथ से अंदर की तरफ प्रेस किया वापस। उसने सोचा कि ये मेरा जो ध्यान था इसमें गुरुजी ने मेरे को ना गुरुजी ने मेरे को जो मैं भक्ति माँगता था ना गुरुजी से, मेरे को गुरुजी ने वो ब्लेस किया। उसको ये समझ नहीं आया। गुरुजी ने मेरे को कितने साल पहले ब्लेस कर दिया था कि तेरे में नो न्यू लाइफ देती है, वो गुरुआं दी लाइफ देती जिएगा। और उसका ये मार्क्सवादी की बात की ये बात है, जो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया था। और वो एक्सीडेंट में जो उसको इतना बड़ा हुआ, तो उसके जो कार की हालत देख के उसके फ्रेंड्स वगैरह सारे कहते हैं कि ये कैसे बचा है? इसके तो गुरु ने बचाया जो इतना मानता है, जबकि डॉक्टर लोग इतना नहीं, उसके फ्रेंड वगैरह पर उनको नहीं इतना कहते ये तो गुरु ने ही बचाया, जबकि डॉक्टर इतना नहीं सोचते। पर वो भी मानते थे गुरुजी को, भी इतना मानने लग पड़े। और उन्होंने उस दिन के बाद कभी तेरे गुरु में बहुत शक्ति वाले हैं तेरे गुरु, जिन्होंने देखो ऐसी हालत में बचाया है। ऐसे मेरे गुरुजी ने मेरे देवर को लाइफ ब्लेस की, और मेरे फादर इला उनको भी ब्लेस किया।
जब मेरा वैष्णो देवी का चैप्टर ऑन था, उस टाइम में गुरुजी मेरे को लंगर सेवा मिली हुई थी, मैंने आपको बताया जैसे। तो उसी दिन जो लंगर सेवा के लिए जाते थे ना, तो गुरुजी ने एक दिन बोला उन्हीं आंटियों को, वैष्णो देवी ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਮੰਦਿਰ, और उसਨੂੰ बुला के सत्संग करो ਉੱਥੇ मंदिर से बैठ के, जो लंगर ले आंदी है वो। तो मेरे फादर इला को, मेरी मदर इला को उन्होंने बुलाया गुरुजी के कहने पर। वो मैंने उन्हें बोला कि मीनू आंटी अपनी मम्मी अपने ना सासू सहुरे ਨੂੰ ਲਿਆਓ, गुरुजी ने आख्या वा ਇੱਥੇ सत्संग करें यहाँ पे, उनसे सत्संग करना है। तो मैं उन्हें लेकर गुरुजी ने ऐसे उनको ब्लेस किया। तो मेरे फादर इन लॉ को डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट, डेथ से पहले 4 ईयर तक वो इस प्रॉब्लम से है, पर गुरुजी ने उनको बड़े आराम से ले गए। ये जो डिजीज बहुत ऐसी होती है कि इसमें तुम भूलना शुरू हो जाते हो, कई बार तुम इतना वो अपना घर भी आपको याद नहीं रहता। धीरे धीरे वो उस स्टेज पर आना शुरू हो गए थे कि उनके घर भूल जाते थे कि मेरे को अभी घर मेरा कहाँ है। वो किसी से जैसे जान पहचान के ले आते थे, ऐसी स्टेज उनकी आ गई थी। पर गुरुजी ने उससे पहले उनको बड़े आराम से ले गए। मेरी मदर इन लॉ को अचानक हार्ट में प्रॉब्लम आई, तो हमने जैसे भी एडमिट करवाया, डॉक्टर ने बोला कि इनके तो अभी हार्ट में ब्लॉकेज है। तो आप अभी ऐसे तो प्राइवेट डॉक्टर में जहाँ मैक्स में हम लेके गए थे, पर पता नहीं क्या हुआ, जैसे गुरुजी ने हमें बोला कि यहाँ से निकाल कर इनको ना आरआर हॉस्पिटल, जो आर्मी हॉस्पिटल है, वहां ले जाओ। क्योंकि मैं मेरे फादर है ना, वो आर्मी में ऑफिसर थे। तो उनके वहाँ मेरी मदर इन लॉ का कार्ड बना हुआ था। तो हमने कहा हमारा गवर्नमेंट कार्ड है, तो चलो एक बार वो भी ओपिनियन ले लेते हैं। तो हमने एक्सरे निकाल कर, डॉक्टर तो क्यों लेके जा रहे हो, कोई आपको भी ऐसी प्रॉब्लम तो फाइनेंस की कुछ है ही नहीं, क्यों लेके जा रहे हो उनको, तो स्टैंड डलेंगे, ये डलेंगे, बहुत कुछ उन्होंने ऐसे बोला। पर हमने नहीं बात सुनी। मेरे देवर और मेरे हस्बैंड ने मिलकर डिसीजन लिया और हमने आरआर में मम्मी को वहीं पर एडमिट करवाया। मम्मी की एंजियोग्राफी हुई। और उससे पहले जैसे नेक्स्ट डे एंजियोग्राफी थी, तो उससे पहले गुरुजी ड्रीम में आए और बोले, मेरे हस्बैंड के ड्रीम में आके बोले कि मैं ते अ, ठीक कर देता है, ਲੈ ਜਾਓ अपनी मम्मी ਨੂੰ ਘਰ, ਤੇ अपनी तसल्ली करनी कर लो। तो ऐसे गुरुजी ने बोला। और वो सच में जब एंजियोग्राफी हुई तो कुछ भी उनको नहीं था, कोई उनकी ब्लॉकेज नहीं थी, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। मेरी मदर वाला बिल्कुल ठीक है, हेल्दी हैं, अभी तक 85 प्लस के हो गई हैं, अभी तक बिल्कुल ठीक है। गुरुजी की कृपा से मेरे साथ ही हैं। और गुरुजी ने मुझे ब्लेस भी किया हुआ, तूने अपनी सस की सेवा करनी है, तो छोटी तो बाहर है, तूने अपनी सस की सेवा करनी है, अच्छा सस की सेवा करया कर। तो ये मेरे को गुरुजी ने लाइव उन्होंने बोला हुआ। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से हम कौन ना करने वाले, जब तक अपने गुरु की कृपा ना हो। तो उनकी ब्लेसिंग से मम्मी भी हमारे पास है, गुरुजी की कृपा से। तो ऐसे संगत जी काफी ब्लेसिंग है। मेरे बेटे को न्यू लाइफ दी हुई है, और मेरे सिस्टर वगैरह का सबका बता दिया मैंने। आज मैं जो भी आपके सामने बैठ कर सत्संग कर रही हूँ, मेरी बड़ी मेडिकल इश्यू बहुत ज्यादा मेरी भी है। मेरे को गुरुजी ने पर अभी तक बिल्कुल, मेरी शुगर को 20-22 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं। जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो मेरे को तभी तभी शुगर और थायराइड हुआ था। मैं गुरुजी का, गुरुजी मेरी मेडिसिन ब्लेस कर दो, मेरे को ना शुगर और थायराइड हो गया है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा चल कल लोटा ले आई। मैं नेक्स्ट डे लोटा ले गई, गुरुजी ने मेरा नाम पूछा और बर्थ प्लेस पूछा और मेरा लोटा ब्लेस किया और कहते चल कल इसे जल पी ली, जल पिया कर। फिर गुरुजी ने किसी को बोला कि इनको भी समझाओ कैसे, और इतना बोला इसनो नान तो पहले पीना है, ये गुरुजी ने बोला। फिर जैसे संगा से पूछा, संगा ने बताया ना, हाँ, या अपना आधा नहावा आते हैं जो मेथड है लोटे, अगर वो ना मिले तो राख से भी कर सकते हो। अगर तो ऐसे गुरुजी की कृपा से अपना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर जैसे ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आती, मेरी काफी मेरे को मेरी ये मेरे हस्बैंड को बोला था गुरुजी ने और मेरे देवर को कि तुसी शुगर दे उत्ते ना रिसर्च करो, बैठ के देखा करो नेट दे विच। क्योंकि मेरा ऐसा है प्रॉब्लम कि मेरे को अब काफी टाइम से 4-5 मंथ हो गए मुझे कोई इंसुलिन केस में है मेरा, तो मेरे को इंसुलिन सूट नहीं करती। मैं जब भी इंसुलिन लगाती हूँ मेरे को बहुत रिएक्शन होता है।
तो मैं इंसुलिन नहीं ले पा रही, और उसकी भी शुगर का इफेक्ट तो बॉडी में आता ही आता है, तो काफी परेशान। पर वो कभी कोई मेडिसिन बताते हैं, जैसे गुरुजी ने बोला कि ढूंढते रहा करो कुछ ना कुछ, तो वो जैसे भी नई नई कुछ ना सर्च आती है, कभी मैं कुछ पर डाल देते हैं ट्रीटमेंट में, कुछ टाइम वो चलता है, फिर वो बंद हो जाता है, फिर नया चलता है। और आजकल फिर कल गुरुजी ने मुझे एक नया ट्रीटमेंट आया है शुगर के वालों के लिए, वो मैं फॉलो कर रही हूँ डाइट को। तो गुरुजी बस ऐसे ब्लेस कर रहे हैं मुझे, मेरी लाइफ को। तो मेरे हस्बैंड सब गुरुजी की कृपा से, सब उनकी ब्लेसिंग से सब ठीक है। मेरा बेटा भी बड़े बेटे को गुरुजी ने ऑस्ट्रेलिया भेजा हुआ है, वो पढ़ने के लिए गया था, अभी वहीं जॉब कर रहा है। अब जब उनका हुक्म होगा तभी वो आगे स्टे करेगा, जब तक गुरु की ब्लेसिंग नहीं तब तक नहीं कुछ हो सकता। ट्राई कर रहा है कि मैं वहां पर सेटल हो जाऊं, आगे गुरुजी को पता होगा। और एक मेरा छोटा बेटा है, जिसे गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, वो गुरुजी की कृपा से अब उसने लॉ करी थी और उसका कंप्लीट हो गया कोर्स। अब गुरुजी ने उसको जॉब दे दी है, अभी स्टार्टिंग में जॉब उसको मिल गई, जबकि इतनी जल्दी मिलती नहीं। से भी बीच में इतने हालात खराब हो गए थे कोविड की वजह से, पर उसको जॉब गुरुजी ने ब्लेस करी। सब पर अपार कृपा है। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड आज जो जिस पोस्ट पर है, मेरे हस्बैंड, वो गुरुजी की कृपा से है। आज हम जो भी हैं अपनी रब की कृपा से हैं। जैसे हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं अपनी गुरुजी की कृपा से। ये नहीं कि हम कहें कि हमें कर्म तो अपने भोगने भोगने हैं। मेरी गुरुजी की अरदास भी यही है, गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग से हमारे कर्म कटवा देना, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी हम नहीं काट सकते। बस अपनी कृपा रखना कि हम अपने कर्म काटें, और अपने गुरुजी का आशीर्वाद से सारा हमारा जो भी है बस अपने चरणों में रखना। गुरुजी आप हाथ पकड़ के रखना। हम हम तो नहीं पकड़, हमारे तो हाँ बहुत ग्रिप कम है, आप जो पकड़ोगे गुरुजी वो कोई नहीं कर। आप हमें पकड़े रखना और सही रास्ते पे लेकर चलाना, कोई गलत काम ना करवाना, अंग संग रखना, मार्गदर्शन करना, कोई गलती ना करवाना, कभी किसी का दिल ना। बस यही गुरुजी जी हो सके तो कोई गलती हो संगत जी क्षमा चाहती हूँ। आंटी हेलो, हेलो, हेलो। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। आंटी हो गया टाइम पूरा? आप हेलो आप कुछ और सत्संग शेयर करना चाहते हैं, आप कर लीजिए। आंटी, अब फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। और गुरुजी ने जितना बुलाना था मैंने पहले ही बोला था कि जितना गुरुजी बुलाएंगे उतना बोलूंगी, मैं कुछ नवीन ना अंकुल। बोलूं, जो गुरुजी आप बुलाओगे वही बोलूं। और गुरुजी हमेशा बोलते रहे शॉर्ट में करना सत्संग, तो मैंने बहुत हाँ शॉर्ट शॉर्ट में आपको सुनाया, काफी हाँ जी। बता दिया सारा मैंने आपको। सुनो आंटी, नवीन अंकल जी आएंगे आज, वो बोलेंगे सत्संग। आंटी सॉरी, मैं उसके लिए आपको वो फिर नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे। अभी ना उनकी अच्छा मीटिंग वगैरह थोड़ी सी उधर से चल रही है, उधर अच्छा बिजी अच्छा हैं, तभी मैं अच्छा। अकेले इधर बैठ के मीनू सत्संग किया आंटी, गुरुजी का। मीनू आंटी, हाँ थैंक यू। आपने आप बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाया है आपने, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल रूप में अपने एक्सपीरियंसेस सुनाए, किस तरह से गुरुजी सपने पूरे थैंक करते यू। हैं, उम्मीदें पूरी करते हैं। जब वो थे अपने बॉडी फॉर्म में तब भी करते थे, अब भी करते हैं। न केवल बिल्कुल हम आंटी। लोग जो उनकी संगत में आए हैं उनको, मगर हमारे परिवार वालों को, हमें पता लगे चाहे ना पता लगे, वो हमारे अंग संग रहते हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुकून मिला आपका सत्संग सुन के। और थैंक यू मुझे आंटी। लगता है कि काफी लोग किसी ना किसी के लिए ये सत्संग में जरूर कोई ना कोई मैसेजेस छुपे हुए हैं, लोगों को रिलेट करने में बहुत अच्छा लगेगा। आज आपने सत्संग किया, आप फिर आइए, फिर और सत्संग करिए, और नवीन अंकल भी आए और सत्संग करें। मैं पूरे
मल्टीलिंगुअल परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भी जो सत्संग में लोग आज शामिल हुए हैं उन सबका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी हमें अपनी छत्र छाया में रखें और हम सबको मिलाते रहें और अपने गुणगान करवाते रहें, और हम सबको ये सत्संगों का जो बेनिफिट मिलता है, जिनको सुनकर हमें बहुत राहत मिलती है, होप मिलती है, हम सब इन सत्संग को सुनते रहें और गुरुजी के ध्यान में खुश रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी। एडमिन जी, एडमिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, you can unmute yourself and take आज्ञा। जय गुरु।